देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महाकुंभ के भव्य आयोजन और भारतवर्ष की जो आध्यात्मिकता है और जिस प्रकार से महाकुंभ के आयोजन को लेकर न केवल पूरा हिंदुस्तान अपितु पूरा विश्व स्तब्ध रह गया है, उस विषय में उन्होंने अपने प्रस्तावना को रखा। सभी ने बड़े ध्यान से सुना और उसे सराहा भी, और ये भारत का एक बढ़ता हुआ कदम है, इसको सभी ने देखा। मगर बड़ा कष्ट का विषय है कि राहुल गांधी, प्रियंका जी और जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के घटक दल है, उनको वो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो कुछ भी पसंद नहीं आता जिससे भारत की बढ़ोतरी हो रही हो, जिससे भारत पर चार चांद लग रहा हो, जिससे भारत में एकता का भाव पनप रहा हो, जिससे भारत का नाम पूरे विश्व में भव्यता के साथ आगे बढ़ रही हो। और यही कारण रहता है कि जब G20 होता है तो उसके ऊपर भी वो आलोचना करते हैं, उसके खिलाफ भी बोलते हैं। यही कारण है कि जब भारत मैच जीतता है या भारत की कप्तानी अच्छे से कप्तान करते हैं तो कांग्रेस पार्टी भारत के कप्तान को लेकर टिप्पणी करती है। यही कारण है कि जब भारत की अर्थनीति आगे बढ़ रही होती है तो अर्थनीति के खिलाफ वो प्रचार प्रसार करते हैं। और यही कारण है कि भारत में सनातन के विरोध में लगातार राहुल गांधी, इंडी दल के गठबंधन और मल्लिकार्जुन खड़गे इत्यादि बोलते रहे हैं। आप सोचिए, यही मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे जिन्होंने कहा था कि कुंभ में नहाने से क्या हो जाएगा, हम क्यों कुंभ में जाएंगे। और आप याद करिए ममता जी ने किस प्रकार से कुंभ के ऊपर आघात किया था। तो स्वाभाविक भाव से ये सारे वो लोग हैं जो सनातन के खिलाफ एक मुहिम छेड़े हुए हैं। भारत और भारतीयता को ना समझने की इनमें चाह है और ना बढ़ाने की इनमें चाह है। राहुल गांधी जी का ये भी कहना था कि एलओपी को बोलने देना चाहिए था, ये नया इंडिया है, ऐसा उनका कहना। देखिए, सदन नियम और कानून से, प्रक्रियाओं से चलता है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने उनको याद दिलाया था कि सदन नियम के अंतर्गत चलेगा। सदन किसी परिवार के अपने एंटाइटलमेंट के अंतर्गत नहीं चलता है कि मैं एंटाइटल्ड हूं, मैं ही बोलूंगा, उसके अंतर्गत नहीं चलता है। और हमारे अध्यक्ष नियम के मुताबिक सदन चला रहे हैं। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महाकुंभ के भव्य आयोजन और भारतवर्ष की जो आध्यात्मिकता है और जिस प्रकार से महाकुंभ के आयोजन को लेकर न केवल पूरा हिंदुस्तान अपितु पूरा विश्व स्तब्ध रह गया है, उस विषय में उन्होंने अपने प्रस्तावना को रखा। सभी ने बड़े ध्यान से सुना और उसे सराहा भी, और ये भारत का एक बढ़ता हुआ कदम है, इसको सभी ने देखा। मगर बड़ा कष्ट का विषय है कि राहुल गांधी, प्रियंका जी और जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के घटक दल है, उनको वो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो कुछ भी पसंद नहीं आता जिससे भारत की बढ़ोतरी हो रही हो, जिससे भारत पर चार चांद लग रहा हो, जिससे भारत में एकता का भाव पनप रहा हो, जिससे भारत का नाम पूरे विश्व में भव्यता के साथ आगे बढ़ रही हो। और यही कारण रहता है कि जब G20 होता है तो उसके ऊपर भी वो आलोचना करते हैं, उसके खिलाफ भी बोलते हैं। यही कारण है कि जब भारत मैच जीतता है या भारत की कप्तानी अच्छे से कप्तान करते हैं तो कांग्रेस पार्टी भारत के कप्तान को लेकर टिप्पणी करती है। यही कारण है कि जब भारत की अर्थनीति आगे बढ़ रही होती है तो अर्थनीति के खिलाफ वो प्रचार प्रसार करते हैं। और यही कारण है कि भारत में सनातन के विरोध में लगातार राहुल गांधी, इंडी दल के गठबंधन और मल्लिकार्जुन खड़गे इत्यादि बोलते रहे हैं। आप सोचिए, यही मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे जिन्होंने कहा था कि कुंभ में नहाने से क्या हो जाएगा, हम क्यों कुंभ में जाएंगे। और आप याद करिए ममता जी ने किस प्रकार से कुंभ के ऊपर आघात किया था। तो स्वाभाविक भाव से ये सारे वो लोग हैं जो सनातन के खिलाफ एक मुहिम छेड़े हुए हैं। भारत और भारतीयता को ना समझने की इनमें चाह है और ना बढ़ाने की इनमें चाह है। राहुल गांधी जी का ये भी कहना था कि एलओपी को बोलने देना चाहिए था, ये नया इंडिया है, ऐसा उनका कहना। देखिए, सदन नियम और कानून से, प्रक्रियाओं से चलता है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने उनको याद दिलाया था कि सदन नियम के अंतर्गत चलेगा। सदन किसी परिवार के अपने एंटाइटलमेंट के अंतर्गत नहीं चलता है कि मैं एंटाइटल्ड हूं, मैं ही बोलूंगा, उसके अंतर्गत नहीं चलता है। और हमारे अध्यक्ष नियम के मुताबिक सदन चला रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।